नमस्कार, ठकुरेला एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अभ्यास 10B जो कक्षा 6 गणित का है। इसका क्वेश्चन 1, 2 और 3 एक एक करके जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड एक ऐसे गुणनखंड होते हैं कि जो भी संख्याएं प्राप्त हों वो सभी अभाज्य संख्याएं हों। अभाज्य संख्या से मतलब है जिन संख्या में किसी और का भाग न जाए। तो अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए हम संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं, कोई भी संख्या हो। तो अभाज्य संख्या हमारे पास शुरू होती है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 ये होती है और आगे भी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब 2 का भाग लगाएं इसमें, 2 चौके 8 या 2 पंजे 10, तो 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 का भाग लगाएंगे, 3 तिया 9। और 3 का भाग जब तक लगाएंगे जब तक 3 का भाग जाना बंद नहीं हो जाएगा। 3 एकम 3, जब 1 आ जाएगा तो भाग लगाना बंद कर देंगे। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 3। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है तो संख्या बताइए। देखो, जिस प्रकार 9 के गुणनखंड 3, 3 थे तो 3 तिया 9, यानी अभाज्य गुणनखंडों का गुणा करने से उस संख्या को प्राप्त किया जा सकता है। यही काम बस यहाँ पर करना है, सिंपल सा। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों का कर देंगे गुणा। क्या गुणनखंड है, 2, 2 और 3 गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो आंसर क्या हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या के गुणनखंड। ध्यान रहे यहाँ पे बात की है गुणनखंड की, न कि अभाज्य गुणनखंड। एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। अब देखो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी 8 गुणा 3। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 8 के गुणनखंड कर दो और 3 के गुणनखंड कर दो। तो 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, 8 के गुणनखंड जब आप करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। और 3 के गुणनखंड, 3 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 8 और 3 है उसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। उम्मीद करता हूँ ये गुणनखंड आपकी समझ में आए होंगे। एक बात और क्लियर करनी है यहाँ पे, एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड और एक होता है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, जैसे कोई संख्या है 15, तो 15 के गुणनखंड की बात करी जाए, 15 के गुणनखंड, तो 15 के गुणनखंड 1 भी है, 15 का गुणनखंड 3 भी है, 5 भी है और 15 भी है। ये है इसके गुणनखंड। और जब हम कहें कि अभाज्य गुणनखंड, क्या कहें, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यानी जिसमें अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो, यानी 3 गुणा 5। ये सभी गुणनखंड हैं इसके और ये अभाज्य गुणनखंड है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में अच्छे से आ गया हो।